तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आज पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस के चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक्सरसाइज से लिया गया है। किससे लिया गया भाई? एक्सरसाइज से। सबसे पहले जरूरी है क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन ही तो जरूरी है। क्वेश्चन ही नहीं पता, पर्सन ही नहीं पता, तो हमें क्या पता चलेगा भी पूछा क्या है। तो पूछा क्या भाई? व्हाट डू यू मीन बाई एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्या है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसको पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं, फिर दोबारा से देख लो। ये क्वेश्चन के हिसाब से है कि एक्जोथर्मिक नाम से या जहां पर भी क्या मिले, एक्जो मिले। एक्जो, एक्जो का मतलब क्या होता है? रिवोल्व होना, क्या होना? एवोल्व होना या निकलना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? निकास या निकलना। और एंडोथर्मिक क्या है? दूसरा एंडो, यहां लिखते हैं एंडो। एंडो का मतलब होता है अंदर, अंतः, और इसका मतलब होता है बाह्य, बाहर, बाह्य, और इसका क्या होता है? अंतः, जहां भी मिले। बाह्य का मतलब बाहर और अंतः का मतलब अंदर। तो एक्जो और एंडो ये क्या है? सफिक्स हैं, जहां भी लगी मिले तो इसका मतलब ये होता है। अब दूसरा इसके साथ क्या लगा है उसको देखना है। यहाँ थर्मिक और यहाँ भी क्या लिखा है? थर्मिक। और थर्मिक, थर्मिक का मतलब क्या होता है? थर्म मीन क्या होता है? THERM, थर्म। जहां भी शब्द मिले इसका मतलब क्या होता है बेटा? हीट। हिंदी में क्या बोलेंगे? उष्मा, गर्मी। तो इससे पता चल गया कि एक्जो का मतलब बाहर, थर्म का मतलब उष्मा, यानी कि अगर उष्मा निकले, बाहर निकले, तो हम उसको बोलेंगे एक्जोथर्मिक। और इसका मतलब दूसरा, अगर बाहर उष्मा नहीं, अंदर उष्मा आ रही है, यानी कि उसमें उष्मा लग रही है, तो क्या कह देंगे उसको? एंडोथर्मिक। नाम से ही हो गया। तो यही तो है, आसान है, समझ के करोगे बिल्कुल आसान है, हर चीज आसान है। सोच समझ के जिंदगी को करोगे तो जिंदगी तो है ये। पढ़ाई भी क्या है? जिंदगी को आसान बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भाई? सबसे पहला क्या है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या है? अगर डेफिनेशन की बात करें तो पॉज करके वीडियो को लिख लिया करो कि क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन, भाई एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दो रसायन मिल रहे हैं, विच इज हीट इज एवोल्ड। एवोल्ड माने होता है निकलना, बाहर निकलना या रिलीज होना, मुक्त होना। इनमें से कोई एक शब्द लिख देना है। क्या लिख देना है? एक शब्द लिख देना है कि या तो हीट क्या हो? इवोल्ड हो या रिलीज हो। इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें से उष्मा निकल रही हो। क्या हो रही हो? निकल रही हो। ऐसी बहुत सी रिएक्शन है। जैसे आपने देखा होगा, आग जलती है। आग जलती है तो वहाँ पर जब भी कहीं पर कोई बर्न हो रहा है तो जल रहा है, इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें से हीट निकलती है। और वो कैसे निकलती है? ज़्यादातर क्या होता है आपके पास? कार्बन होता है, लकड़ी होती है, उसमें क्या होता है? कार्बन, और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, और ये एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। और क्या बन जाता है? जो गैस निकलती है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में हीट निकलती है भाई, हीट, उष्मा जो है वो निकलती है, और निकल रही है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और भी बहुत सारे उदाहरण है भाई, जैसे आपका और भी रिएक्शन, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और उसके साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जोड़ दें। एक वीडियो इसकी एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया है, एक वीडियो में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, उस जाके पहली वीडियो है, उसमें देखोगे ये रिएक्शन करके दिखाया और उसमें हीट निकलती नजर आ रही है। तो क्या है भाई? ये देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, और प्लस में वाटर बन जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा? हीट निकलेगी काफ़ी मात्रा में। इसी प्रकार जैसे आप भोजन करते हो, खाना खाते हो, खाना खाते हो, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किसे मिले? ऊर्जा का भी तो, हीट भी तो क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। तो ये भी क्या है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जिसमें से एनर्जी निकलती हो, ऊर्जा निकलती हो, कोई भी हो, चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे वो हीट के रूप में हो, चाहे वो किसी और मस्कुलर एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी, अगर एनर्जी के रूप में कोई भी पदार्थ पैदा हो रहा है तो उसे हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे भोजन खाते हैं, भोजन खाते हैं तो क्या रिएक्शन होता है भाई? सबसे पहले हमने भोजन खाया, उसका ग्लूकोज निकलता है उसमें से, C6H12O6। ये भोजन जब हमने खाना खाया उसमें से ग्लूकोज बनेगा, और साथ में सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन जाती है अंदर, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। इसको हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ग्लूकोज जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ग्लूकोज के साथ, और एक रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस H2O और प्लस ATP, या हम उसको ऊर्जा भी को बोल सकते हैं, एनर्जी। क्या बोल सकते हैं? ATP, एनर्जी। अब देखो इसमें भी एनर्जी निकल रही है। क्या निकल रही है? एनर्जी, ऊर्जा। अब एनर्जी निकल रही है तो भी क्या कहेंगे हम इसको? एक्जोथर्मिक। इसीलिए बोल सकते हैं, ऐसे प्रश्न भी आता है कि हम पाचन को, जो भोजन पच रहा है उसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि उसमें हीट निकल रही है। क्या निकल रही है? हीट निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है? वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। दूसरा क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एग्जाम्पल थे, जैसे क्या था? कार्बन के साथ ऑक्सीजन, या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, इस तरह से, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया। तो कुछ रिएक्शन हम करते जाएंगे, देखते जाएंगे, उसमें से हीट निकली तो एक्जोथर्मिक, और हीट डाली यानी कि गर्म किया उसको, उसके अंदर हीट दी तो क्या कहला जाएगा? एंडोथर्मिक। लिख भी रखा है। क्या लिख रखा है बेटा? कि एक केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब, क्या हो जाए? हीट क्या हो जाए? अब्जॉर्ब हो जाए, सोख ली जाए, अवशोषित कर ली जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, और हम इसको हीट दे रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब हीट दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। अब देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसमें हीट डल रही है तो इसका मतलब क्या है? इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। और भी देखो उदाहरण, जैसे वाटर है H2O। अब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी दे दें। क्या दे दें बेटा? इलेक्ट्रिसिटी भी तो क्या है? एक एनर्जी का टाइप है। ऊर्जा दे रहे हैं, इसमें से दे रहे हैं ना, यानी कि इसके अंदर करंट डाल रहे हैं तो ये टूट जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाए। इस प्रकार हमें एक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। कई बार सुना होगा कि पानी से गाड़ियाँ चलेंगी, वो पानी से गाड़ियाँ ऐसे ही चलेंगी कि वाटर को तोड़ करके हाइड्रोजन बनाया जाएगा और ऑक्सीजन बनाया जाएगा, फिर हाइड्रोजन को जलाया जाएगा और उससे आपकी गाड़ियाँ चलेंगी। अब देखो यहाँ पर हमने हीट दी तो क्या कहलाया? एंडोथर्मिक। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे भाई क्या है? सिल्वर Ag, सिल्वर ब्रोमाइड, या सिल्वर क्लोराइड, या क्या है? सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन डालें और उसको सूर्य के प्रकाश में रख दें, लाइट दे दें इसको। क्या दे दें? लाइट का मतलब प्रकाश। लाइट का मतलब ये करंट बिजली वाली नहीं होती, लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश। अगर इसको प्रकाश में रख दें, धूप में रख दें तो ये टूट जाएगा। Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी क्या दिया हमने? ऊर्जा दी है तो क्या कहलाया? एंडोथर्मिक। और छुटी है, निकली है तो क्या कहलाएगा? एक्जोथर्मिक। आसान है। इस तरह से हमने आज इस क्वेश्चन को क्लियर किया। आगे अगले क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने, और ऐसी ही मज़ेदार और समझदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो हौसला अफजाई होता है। जितना हौसला बढ़ेगा उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नजर आएंगी। आपका ही फायदा है। सब्सक्राइब करने से कोई पैसा तो लगता नहीं, तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबा लो। और इस चैनल पर जितनी भी क्लासेज हैं, खास करके 10th और 12th क्योंकि बोर्ड क्लासेज हैं, इसकी वीडियो तो आपको सब सब्जेक्ट की मिलेंगी। साइंस और मैथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी तो रेगुलर वीडियो आएंगी, और भी बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो आती रहेंगी। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, जिससे हमें पता चलता रहे कि भाई हमने इतनी वीडियो बनानी है, हौसला बढ़ता रहे और आपका साथ मिलता रहे, तो हम आपका साथ देते रहेंगे। इस तरह से भी कारवां चलता जाएगा, चलते जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई।